कोल्हान में नक्सलियों पर निर्णायक प्रहार की तैयारी, चाईबासा पहुंची डीजीपी, सुरक्षा रणनीति की घंटों चली मैराथन समीक्षा। कोल्हान प्रमंडल में नक्सलियों की लगातार कमजोर पड़ती पकड़ के बीच झारखंड पुलिस अब अंतिम और निर्णायक अभियान की तैयारी में जुट गई है। इसे रणनीति को धार देने के लिए झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा पहुंची। जिला समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। कई घंटों तक चली उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा के हर पहलू पर गहन मंथन किया गया। चाईबासा पहुंचने पर कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने डीजीपी का स्वागत किया। बैठक में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार समीक्षा बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में नक्सलियों की वर्तमान गतिविधियों, उनकी रणनीति, सुरक्षा बलों की तैनाती और आगामी अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेष रूप से सीमावर्ती और जंगल क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ओडिशा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे इलाकों में निगरानी और खुफिया सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से नक्सल प्रभावित गांवों में विश्वास बहाली अभियान चलाए ताकि ग्रामीणों का भरोसा मजबूत हो और विकास कार्य निर्बाध गति से आगे बढ़ सके। उन्होंने दो टूक कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास परियोजनाओं में बाधा डालने वालों तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के बीच बेहतर समन्वय, सर्च ऑपरेशन की नई रणनीति, आधुनिक तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग और फील्ड में त्वरित निर्णय क्षमता बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर नक्सली विरोधी अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि कोल्हान को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। बैठक के बाद पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कई सफल ऑपरेशन किए गए हैं। इन कार्रवाइयों की वजह से नक्सलियों की ताकत काफी कम हो गई है। अब नक्सली संगठन टूटकर छोटे छोटे गुटों में बट गए हैं और क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बचे हुए नक्सली गुट थे। आने वाले समय में इन बचे हुए गुटों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आगे आने वाले त्योहारों और प्राइम फोकस वाले समय को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का नियोजन भी किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती और गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आज रेंज लेवल पे एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें डीजी अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो एनालिसिस है और नक्सल से रिलेटेड थे उस पर बृहद रूप से चर्चा की गई, जिसमें किया गया और उनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आगे के आने वाले जो समय है उसमें हम उनके तरफ से नक्सल तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनेरियो है उसके लिए शिक्षा निर्देश दिए गए हैं, उसका हम लोग अनुपालन। पश्चिमी सिंहभूम जिला नक्सल से कितना मुक्त हुआ है और वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, वर्तमान में आप लोगों ने जैसा देखा होगा विगत कुछ महीनों में काफ़ी सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने यहाँ पे किया है। बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं जिसकी वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफ़ी कम हो गया है और ये ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। सारंडा क्षेत्र के बाहर ग्रुप्स में बढ़ के बाहर निकल चुके हैं। तो आज की मीटिंग का एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इन जो बचे हुए जो ग्रुप्स हैं बचे हुए उनके ऊपर हम उनके तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं और आने वाले समय में ऑपरेशन और